हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक SN1 अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक क्रियाशील है? यहाँ पर हमारे को 4 यौगिक दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि SN1 अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक क्रियाशील कौन होगा। तो यहाँ पर उत्तर में यदि हम देखें प्रश्न की हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी, जो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, उसमें क्या बोल रहा है कि SN1 अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया के लिए SN1 अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक क्रियाशील सर्वाधिक क्रियाशील सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक इनमें से कौन सा होगा? अब कौन जो है SN1 अभिक्रिया आसानी से दे देगा, मतलब फटाफट से देगा, सर्वाधिक क्रियाशील जल्दी से जल्दी जो दे पाएगा। ठीक है, इसकी जो मुख्य उदाहरण है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारी SN1 अभिक्रिया है, ठीक है, SN1 अभिक्रिया है, इसमें क्या बनता है? SN1 अभिक्रिया जब होती है तो कार्बोधनायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोधनायन बनेगा। जो कार्बोधनायन क्या होता है? वो हमारा अभिक्रिया का मध्यवर्ती। ठीक है, अभिक्रिया का मध्यवर्ती। ठीक है, क्या बनेगा? कार्बोधनायन। और यहाँ पर अभिक्रिया क्रियाशीलता किस पर डिपेंड करेगी? तो वो किस पर करेगी? तो जितना जो हमारा कार्बोधनायन अधिक स्थायी होगा उतनी अभिक्रिया क्या होगी? तीव्र होगी। तो हम उसको भी लिख लेते हैं कि जितना जितना कार्बोधनायन स्थायी जितना कार्बोधनायन स्थायी उतनी अभिक्रिया तीव्र। तो ये हमने एक पॉइंट लिख लिया। इससे हम क्या करेंगे, हमारे प्रश्न के जो कार्बोधनायन बनेंगे उन पर हम देख लेंगे कि कौन कितना स्थायी है, उसके हम हिसाब से हम क्रियाशीलता का क्रम क्रम तो यहाँ बताने का नहीं, कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है ये बताना है, क्रम यहाँ पर नहीं बताना है। तो बात करें, हमारा जो पहला यौगिक दिया गया है, पहला ए यौगिक दिया गया है, ए पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? C6H5CH C6H5, यानी दो तो यहाँ पर क्या जुड़े हुए? C6H5, यानी दो बेंजीन जुड़े हुए हैं, एक Br जुड़ा हुआ है CH पे। तो इसको यदि हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये हमारा CH होगा, इस पर एक तो हमारा Br जुड़ा हुआ है, एक हमारा यहाँ पर बेंजीन जुड़ा होगा और एक हमारा यहाँ पर कहीं एक बेंजीन जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये दो बेंजीन जुड़े हुए हैं और Br जुड़ा हुआ है। तो SN1 अभिक्रिया में क्या होगा? जब कार्बोधनायन बनाएंगे, तो जब यहाँ पर कार्बोधनायन बनेगा तो कैसे बनेगा? कार्बोधनायन बनेगा तो Br क्या हो जाएगा? हमारा बाहर चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, यानी कार्बोधनायन आ जाएगा। तो ये CH ये हमारा प्लस आ जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा हुआ है? एक बेंजीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक बेंजीन हमारा यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये कार्बोधनायन पर जो दो बेंजीन के जो है दो दो क्या हो जाएंगे? प्लस आर प्रभाव लगेंगे। इस कार्बोनाइन पर क्या लगेंगे? दो बेंजीन लगे हुए हैं, इसलिए दो प्लस आर प्रभाव लगेंगे। और दो प्लस आर प्रभाव के कारण क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर दो प्लस आर प्रभाव, दो बेंजीन है, दो बेंजीन है, चूंकि दो बेंजीन है इसलिए दो प्लस आर प्रभाव, इसलिए इसलिए हमारा कार्बोधनायन क्या हो जाएगा? हमारा स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोधनायन स्थायी हो जाएगा। बात करें विकल्प बी की, बात करें विकल्प बी की बात करें तो विकल्प बी में हमें क्या दिया गया है? C6H5C CH3 C6H5Br। यहाँ पर भी जो है हमारे क्या जुड़े हुए हैं? दो तो बेंजीन जुड़े हैं C6H5 कार्बन पर, एक हमारा CH3 जुड़ा हुआ है, एक हमारा Br जुड़ा हुआ। तो इसकी संरचना कैसे बनेगी? एक सी, एक तो इस पर CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक इस पर Br जुड़ा हुआ है और दो इस पर बेंजीन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक यहाँ जुड़ा होगा, एक हम यहाँ कहीं जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो बेंजीन है, एक Br है, एक CH3 है। ठीक, जब यहाँ पर हम जो क्या है बनाएंगे? कार्बोधनायन बनाएंगे, SN1 अभिक्रिया करेंगे, तो कार्बोधनायन बनने के लिए यहाँ पर क्या होगा? ये Br निकलेगा।
Br निकलेगा तो क्या बनेगा, CH बनेगा। एक तो क्या जुड़ रहा है हमारा, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या जुड़ गया हमारा, कार्ब धनायन यानी प्लस जुड़ गया, और दो क्या जुड़े हुए हैं हमारे, बेंजीन जुड़े हुए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ये दो हमारे बेंजीन जुड़े हैं। अब पहले वाले में क्या था, ऊपर वाले में हम देख रहे हैं दो बेंजीन थे तो 2+R प्रभाव जुड़ रहे थे, तो कार्बन आयन क्या था, ज्यादा स्थायी। अब यहाँ दो बेंजीन तो है ही सही, है ना, दो बेंजीन है ऊपर की जैसे ही, इसलिए यहाँ पर दो तो क्या होंगे, +R प्रभाव होंगे। एंड और क्या जुड़ा हुआ, एक हमारा CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो CH3 क्या करेगा, एक हमारा CH3 है, इसलिए क्या होगा, एक हमारा +H प्रभाव भी होगा। तो ये पहले वाले से क्या हो जाएगा, अधिक स्थायी। क्या हो जाएगा, अधिक स्थायी। किसके सापेक्ष देखेंगे इसको, पहले से, पहले मतलब ए विकल्प से, ए से, ऐसे क्या हो जाएगा, ये अधिक स्थायी हो जाएगा। अब बात करें हमारे तीसरे विकल्प की, तीसरे विकल्प को देखें तो यहाँ पर C6H5, एक तो बेंजीन जुड़ा हुआ है CH पर, एक हमारा CH3 जुड़ा हुआ है और एक Br जुड़ा हुआ है। तो इसको देखें, जो हमारा C विकल्प है वो क्या है, जो हमारा C विकल्प है, एक तो CH पर क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, एक हमारा CH3 जुड़ा हुआ है, एक हमारा बेंजीन जुड़ा हुआ है, ठीक। तो जब यहाँ पर जो है कार्बोधनायन बनेगा तो कैसा बनेगा, यहाँ पर हम कार्बोधनायन बनाते हैं, इससे बनाते हैं, ये हमारा Br बाहर निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पर बन क्या रहा है, ये हमारा CH, ये धनायन, एक इस पर CH3 जुड़ा हुआ है, एक इस पर बेंजीन जुड़ा हुआ है। एक CH3 है और एक बेंजीन है, देखेंगे, एक तो बेंजीन, एक CH3, तो इसके लिए एक तो +R होगा, एक +H होगा। तो ऊपर वालों में तो 2+R, एक +H, एक में 2+R थे, तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, पहले वालों से, पहले वाले दोनों से क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो ये कार्बन है कम स्थायी होगा, क्या होगा, कम स्थायी होगा, ए तथा बी से, ए और बी से क्या हो जाएंगे, ये कम स्थायी हो जाएंगे, ठीक। और हमारा जो चौथा विकल्प दिया गया है वो दिया गया है CH2Br C6H5, ठीक है। तो जो हमारा चौथा विकल्प है, विकल्प डी, जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, CH2, तो CH2, एक इस पर Br जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ था। तो यहाँ से जब कार्बोधनायन आएगा तो ये Br बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बाहर निकलने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ वहाँ पर CH2 धनायन और एक क्या जुड़ेगा, बेंजीन वलय। तो एक बेंजीन वलय है, ठीक है, एक बेंजीन वलय है, तो एक ही +R प्रभाव होगा, तो ये तो पिछले वाले से भी क्या हो गया, कम हो गया। तो हमारा सबसे अधिक जो है स्थायी किसमें है, इसको लिख भी लेते हैं, इसलिए कार्बोधनायन कम स्थायी होगा, कम स्थायी होगा किससे, सबसे ही कम स्थायी होगा ये तो यहाँ तो एक ही बेंजीन है, बाकी सब में किसी में दो बेंजीन थी, जो थर्ड वाला इसमें एक बेंजीन था, तो एक हमारा CH3 जुड़ा हुआ था। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, सबसे ज्यादा स्थायी हमारा होगा एक जिसमें दो बेंजीन है और एक CH3 थी, यानी विकल्प बी जो है हमारा सबसे ज्यादा स्थायी होगा चारों में से। तो क्रम तो नहीं पूछ रहा है, जो सबसे ज्यादा है वो पूछ रहा है। तो विकल्प बी जो है हमारा सबसे ज्यादा, इसका क्या है, सबसे ज्यादा कार्बोनायन स्थायित्व है, इसलिए। और जब हमने पढ़ा कि जितना कार्बोनायन स्थायी होगा उतनी अभिक्रिया क्या होगी, तीव्र होगी। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि किसकी अभिक्रिया सर्वाधिक क्रियाशील कौन सी है, तो हमारा विकल्प बी जो है वो हमारा क्या है, सर्वाधिक क्रियाशीलता है। आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।